let's start a new chapter, which is pressure. One of the most easiest and my most favorite chapters ever. ठीक है, just give me a second before I start. अगर आप एक चप्पल पहन के किसी के पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, उसको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही किसी पे हील पहन के खड़े हो जाओ, जो आप हील्स आप सबने पहनी होंगी, ठीक है, आप वो पहन के किसी के पैर पे खड़े हो जाओ, चीखें निकल जाएंगी सामने वाले बंदे की। वजह क्या है? हुआ क्या हमारे पास, अगर एक फॉर एग्जाम्पल उसकी बात करें, चप्पल की बात करें, तो वो एक लार्जर एरिया कवर कर रही है पैर का, ठीक है। सपोज दिस इज अ पैर, ठीक है, दिस इज अ पैर। वो उस पर एक लार्जर एरिया कवर कर रही है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैंने बात की हील्स की, तो हील्स क्या होती हैं? पॉइंटी होती हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंटी सी होती हैं, ऐसे पॉइंटी सी होती हैं वो हील्स, ठीक है। इग्नोर माई गंदी सी ड्राइंग। लेकिन क्या हुआ, उसने बहुत छोटा सा एरिया कवर किया, और लेकिन फोर्स वही थी, फोर्स वही थी। जो चप्पल की फोर्स थी वही फील की भी फोर्स थी। फोर्स क्या लग रही थी? फोर्स आपका वेट लग रहा था ना बेसिकली, ये आपका वेट था, ठीक है। अल्लाह अकबर, कितनी गंदी ड्राइंग है। लेकिन लेट्स से आपका वेट था 250 न्यूटन्स, ठीक है, 250 न्यूटन्स की फोर्स थी। अब वही जब फोर्स चप्पल पे लग रही थी तो इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब आपने हील पहनी हुई थी और वो फोर्स लगी तो बहुत शदीद दर्द हुआ। हुआ क्या कि जो फोर्स जो कांटेक्ट में थी ना, उसका एरिया कम कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई फोर्स तो सेम रही, पहले भी 250 न्यूटन थी, आप तो चेंज नहीं हो गए, आप मोटे थोड़ी हो गए, आप पतले थोड़ी हो गए, आप तो 250 न्यूटन के ही रहे। लेकिन क्या हुआ, जो कांटेक्ट में एरिया था, सारी अब 250 न्यूटन की फोर्स इस एरिया पे लग रही है। पहले वो 250 न्यूटन की फोर्स पूरे इस बड़ी जगह पे लग रही थी, ठीक है, तो वो कंट्रोल में थी, मतलब वो बर्दाश्त के लायक थी। लेकिन जब वो छोटे से एरिया पे लगी, तो वो इट वॉज आउट ऑफ देयर एंड्योरेंस एंड उनकी चीखें निकल गई, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर एवर, कुछ भी नहीं है, बहुत बच्चे वाला, आई लव दिस चैप्टर, ऑनेस्टली आई लव दिस चैप्टर। अब देखो हमारे पास ना, सबसे पहले मुझे बताओ इसका वो क्या होना चाहिए, ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? फोर्स कैसा ये क्या होता है? फोर्स का ऐसा ही होता है न्यूटन। हमारे पास एरिया हमेशा, अगर मैं इस चीज का एरिया निकालता हूँ तो लेट से लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करता हूँ, ठीक है, तो हम कहते हैं एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम फोर एरिया को ले रहे हैं एम में, ठीक है, मीटर्स में ले रहे हैं, तो क्या हुआ, एरिया हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो हमारे फॉर्मूला क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप प्रेशर के लिए सिंपली एक वर्ड यूज करते हो, पी ए, जैसे हम कहते हैं पैस्कल, ठीक है। ऐसा यूनिट है इसका पैस्कल, या आप न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो, डज नॉट मैटर, दोनों सही है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन ना अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उसमें केस में एमसीक्यू में आई हैव सीन सम क्वेश्चन, जिसमें होगा, वो बोलेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, और उसमें आपको पैस्कल का ऑप्शन ही नहीं देगा। अब हर कोई पैस्कल यूज करता है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। नाउ वन थिंग, मैं बार बार आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट वही टॉपिक है। अब देखो, मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी, ये वाली जो हील्स वाली एग्जांपल दी, तो इसमें देखो, इसमें हमारा बंदे का वेट तो चेंज नहीं हुआ ना, बंदे का वेट तो 250 ही रहा। लेकिन चेंज क्या हुआ, जो फोर्स एरिया कांटेक्ट था, जो जिस एरिया पे फोर्स लग रही थी, वो चेंज हुआ। पहले पहले बहुत बड़े एरिया पे फोर्स लग रही थी, और जब हील्स पहन गया तो सिर्फ छोटे से एरिया पे फोर्स लगी सारी। तो ना हमारे पास यहाँ पे ये सीन है कि अगर हमारा एरिया डिक्रीज होता है ना, मतलब इन कांटेक्ट एरिया डिक्रीज होता है, तो हमारी जो फोर्स है वो इंक्रीज होती है, हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। फोर्स हमारी सेम रहेगी, फोर्स थ्रू आउट द टाइम सेम रहेगी, फोर्स चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स हमारी कांस्टेंट है। अगर मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब क्या है, मेरा एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लो भाई, एग्जाम्पल लो, सबसे अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक नेल थी, ठीक है, ये नेल है, यार इग्नोर माई वेरी गंदी ड्राइंग, लेकिन या बेयर विद इट। ये मेरे पास एक नेल है, ठीक है, मैंने इस नेल को मारा एक हैमर से, ठीक है, एक हैमर से मैंने इस नेल को मारा। अब मुझे बताओ, मैंने हैमर से इस नेल को मारा 250 न्यूटन की स्पीड से, 250 न्यूटन के फोर्स से। मैंने इस नेल को जब मारा, तो वो नेल ग्राउंड के अंदर घुस गई, ठीक है, नेल ग्राउंड के अंदर घुस गई, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे जो प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि एरिया बहुत छोटा सा था। लेकिन अगर मैं इसी नेल को लेट से उल्टा करके रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, और अब मारूं, तो मुझे बताओ, क्या ये ग्राउंड के अंदर जाएगी? ग्राउंड के अंदर जाएगी? ये मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाएगी ग्राउंड के अंदर। वजह क्या है? क्योंकि अब एरिया जो था, जो इन कांटेक्ट एरिया था, जो इसकी सरफेस थी, ये बढ़ गई, ठीक है।
अभी में से और देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास लेट्स से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरे पास। मैं बोलता हूँ मुझे इसकी बेस, ये लेट्स से एक 3D ट्राइंगल है, मैं बना नहीं पाया 3D, लेकिन लेट्स से इसकी बेस है, ठीक है, ये इसकी बेस है, ये वाली बेस जो है, इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, और इस पूरे ट्राइंगल का वेट है 12 न्यूटन का, ठीक है। मुझे बता इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर निकालना बहुत आसान है इसका। P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स कितनी है मेरी 12 है, और एरिया कितना है 2 है, 2 1 जार 2 6 जार, तो प्रेशर कितना आया, प्रेशर मेरा आ गया 6 पैस्कल, ठीक है, 6 पैस्कल आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसी ट्राइंगल को उल्टा रख दिया, ठीक है, इसी ट्राइंगल को मैंने उल्टा रख दिया, यानी जो इसकी पहले ये बेस एरिया जो कांटेक्ट में था वो बेस था। अब जमीन से एरिया कौन सा कांटेक्ट में, ये पॉइंटी साइड, ये पॉइंटी साइड बहुत ही छोटी सी है, इसका एरिया कितना होगा 0.002 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया, अब अगर आप इसका एरिया निकालते हो, अब आप इसका प्रेशर निकालते हो, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मुझे बताओ फोर्स क्या है, फोर्स तो पहले भी 12 थी, अब भी 12 है, एरिया मेरा है 0.002, जरा इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। माहीन, सानिया, सुमैया, मुझे इसका आंसर निकाल के दो जल्दी से। 6000 आंसर आ रहा है इसका। देखो हुआ क्या, आप अब देख रहे हो कि प्रेशर में कितना बड़ा चेंज आ रहा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 6000। देखो हुआ क्या, हमारे पास ट्राइंगल का वेट तो सेम रहा, सेम ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल पहले था वही ट्राइंगल बाद में भी है, मैंने बस इस ट्राइंगल को उल्टा करके रख दिया। तो जो पहले बेस कांटेक्ट में थी उसका बहुत बड़ा एरिया था, 2 मीटर स्क्वायर का था, लेकिन जब अब इसका पॉइंट ही साइड नीचे हो गई तो एरिया बहुत छोटा सा हो गया, बहुत छोटा सा एरिया हो गया, जो 0.02 हो गया। फोर्स सेम रही, लेकिन एरिया डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अब देखो प्रेशर में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, एक 6 पैस्कल है, एक 6000 पैस्कल है। समझ आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत आसान आसान एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का मैंने वेट दिया हुआ, कहीं वेट नहीं दिया मैंने इस बॉक्स का। लेट्स से इस बॉक्स का वेट है, वेट इज इक्वल्स टू um 120 न्यूटन, ठीक है, 120 न्यूटन इसका वेट है। इसका अगर मुझे एरिया निकालना तो एरिया कैसे निकालूंगा, फोर्स है इसकी 120, ठीक है, और इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया के लिए हम देखेंगे कि इन जमीन से इन कांटेक्ट कौन सी चीज है, यानी बेस देखेंगे, इसकी बेस ये वाली है। तो आपको पता है एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये दो दो साइड्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ रहा है, 120, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 होता है, 120 टू आंसर आ रहा है, इसका प्रेशर आ रहा है 2, ठीक है। तो फिगर 1 के जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 2 पैस्कल, ठीक है। अब मैंने इसी फिगर को, इसी डब्बे को मैंने टेढ़ा करके रख दिया, कि जो इसकी ये वाली साइड थी, ये जो साइड वाली साइड थी, अब ये बेस पे, ये बेस है, ठीक है। इसका वेट तो चेंज नहीं हुआ, इसका प्रेशर फोर्स तो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मेरी कितनी थी, फोर्स मेरी वही 120 न्यूटन थी, एरिया कितना था 2 5 से कितना होता है 10 होता है, 10, जीरो जीरो कैंसिल, तो मेरा कितना प्रेशर आ रहा है फिगर 2 का, 12 पैस्कल। देखो देखो प्रेशर कितना बढ़ गया, सिर्फ चेंज क्या हुआ, एरिया इन कांटेक्ट चेंज हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन में चीजें दी हुई होती हैं, आपको सिलेंडर का मास दिया हुआ होता है, और आपको पानी का मास दिया हुआ होता है, आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ होता है, आपने क्या निकालना है, आपने बेसिकली निकालना है कि पूरा सिलेंडर ग्राउंड पे कितना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बहुत आसान है, दोबारा करो, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके लिए आपकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फिजिक्स में देयर आर नो फॉर्मूला शीट्स गिवन, ये बात याद रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी फोर्स क्या होगी, एक तो पानी का अपना मास होगा, ठीक है, जो पानी का अपना मास होगा, इसके अंदर पानी होगा ना, उस पानी का मास भी होगा कुछ ना कुछ, वो पानी का मास इसने बोला 1.9 किलोग्राम है, ठीक है, और सिलेंडर का अपना मास है 2.2, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, 2.2 प्लस 1.9, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.1। ये 4.1 क्या चीज है, 4.1 मेरा मास है, मुझे तो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, हम वेट निकालेंगे, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, याद है पढ़ा था हमने, एम जी पढ़ा था,
मास क्या है 4.1, ग्रेविटी हमारी है 9.8 अर्थ पे, ठीक है। तो अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में बोलेंगे टेक ग्रेविटी एज 9.8, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 किया तो मेरे पास इसकी फोर्स आ रही है 40.18, 40.18। अब एरिया क्या है, एरिया याद रखो, रेडियस दिया हुआ है आपको, सिलेंडर का रेडियस कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये जो सेंटर से एक साइड होती है, ठीक है, रेडियस। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली एरिया की जगह मैं सर्कल का एरिया निकाल दूंगा, पाई आर ने दिया हुआ है हमें 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर। यार जरा सॉल्व करके बता इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है नहीं अभी। अभी मैंने अपने मोबाइल से किया था, मेरा 14 पॉइंट, अच्छा ठीक है, सही आंसर आ रहा है, 142 आ रहा है। तो प्रेशर कितना आ रहा है, 142.4, 142.4 पैस्कल प्रेशर आ रहा है इसका, ठीक है ना। मूविंग ऑन, हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। देखो वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो ये है कि भाई हमारे पास एक एलिफेंट है, ठीक है। इस एलिफेंट का मास क्या है 4000 किलोग्राम, ठीक है। एरिया क्या है इसका, इसकी एक टांग का एरिया दिया हुआ है, एक टांग का एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा बताओ कि टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है जमीन पे, ठीक है, जमीन पे टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है। सिंपली क्या करो, सबसे पहले हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। फोर्स क्या है हमारी इस सूरत में, जब भी मास दिया हो तो हमारे हम उसे कन्वर्ट करेंगे वेट के अंदर, क्योंकि वेट फोर्स होती है, ठीक है। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करो तो क्या क्या एरिया आ रहा है, ओ क्या फोर्स आ रही है, 4000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 39,200 आ रही है, 39,200 आ रही है, ठीक है। और एरिया कितना आ रहा है इसका, इसका एरिया आप देखो, अब देखो आपको 1 लाख का एरिया दिया हुआ है, 1 लाख का एरिया दिया हुआ है, लेकिन इसकी तो चार टांगे हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, अब 0.2 प्लस 0.2 प्लस 4 बार कर दो ऐसे प्लस, सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कर दो। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.8 हो गया, 39,200 डिवाइडेड बाय 0.8 किया, 49,000 आंसर आ रहा है, 49,000 पास्कल, ठीक है। ये तो हमारे पास इसका पूरा प्रेशर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है कि भाई प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय 1 लाख। सपोज करते हैं हम कि अ, मेरा ये एलिफेंट ना वो सर्कस में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो ऐसे खड़ा हुआ है कि उसका सारा प्रेशर सिर्फ एक टांग पे आ रहा है, ठीक है। अभी आप सपोज करने के लिए कर लो, ठीक है, उसका सारा प्रेशर एक टांग पे आ गया, टेढ़ा हो गया। और तो अब क्या करेंगे, सिंपली आपके पास दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे आसान तरीका क्या है, आपने टोटल प्रेशर अगर निकाला हुआ है ना, तो 49,000 को आप डिवाइड कर दो फोर से, डिवाइड कर दो फोर से, तो क्या होगा, डिवाइड करोगे फोर से तो क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी आंसर आता है देखो, 49,400, 49,400 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो एक टैंक का प्रेशर आ रहा है 12,350। दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करने का, वो ये है कि मुझे बताओ इसका वेट अब चार टांगों में डिवाइड हुआ हुआ है, तो हम इसके वेट को डिवाइड बाय 4 कर देंगे पहले, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। वेट इसका टोटल क्या था, वेट इसका टोटल था 39,200, तो इसको अगर डिवाइड बाय 4 करें, 39,200 डिवाइड बाय 4 करें, क्योंकि एक टांग का निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, 39,200 डिवाइड बाय 4 किया, तो 9,800 आ रहा है, 9,800 डिवाइड बाय किया मैंने, एक सेकंड रुको। हमारे पास है प्रेशर इन लिक्विड्स,
प्रेशर इन लिक्विड ना दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल एक समझो, लेट्स से आप जमीन पे लेटे हुए हो, ठीक है, दिस इज यू लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है, आपके ऊपर मैंने रख दी एक ब्रिक, आपके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मैंने उसके ऊपर एक और ब्रिक रख दी, उसके ऊपर एक और ब्रिक रख दी, एंड आई स्टैक्ड ब्रिक्स एंड ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, ठीक है, मैं स्टैक करता चला गया ब्रिक्स को। क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इन ब्रिक्स का वेट बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वेट बढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो हमारे पास ना सेम गोज फॉर लिक्विड्स। अगर आप इसके एग्जांपल ऐसे लो, जब आप पानी के अंदर स्विमिंग करते हो, लेट्स से ओशन के अंदर, आपने मेरे ख्याल से हर किसी ने सुना हुआ होगा, जब ओशन के अंदर जब आप डीप जाते हो तो डीप जाके प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, जो मतलब इवन आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, आपके लंग्स काम नहीं कर पाते क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर पाते, प्रेशर इतना ज्यादा होता है, ठीक है। होता क्या है, प्रेशर बेसिकली सेम गोज फॉर लिक्विड, कि जब आप लेट्स से दिस इज द सी और आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर जितना पानी है उस सब का प्रेशर, उस सब का वेट आपके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड्स के अंदर ना दो चीजों पे प्रेशर वो डिपेंड करता है। पहली चीज है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड कितना डेंस है, और दूसरी चीज है डेप्थ ऑफ द लिक्विड, के लिक्विड कितनी, यानी आप कितना पानी से नीचे हो। अगर लेट्स से मेरे पास ये है एक सिलेंडर, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप सबसे जितना नीचे होगे उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा, यानी आपके ऊपर जितनी हाइट हो, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर का जो लिक्विड में फॉर्मूला है ना, वो है प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच, ठीक है, ये डेंसिटी है, ठीक है, दिस वन इज डेंसिटी, दिस वन इज ग्रेविटी एंड दिस वन इज हाइट। हाइट कौन सी है, बेसिकली डेप्थ, जो आप पानी के कितना नीचे हो, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर इन लिक्विड्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकंड फैक्टर डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ठीक है। नाउ लेट्स से मेरे पास आपके से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसमें आपको एक सिलेंडर दिया होगा और चार चीजें दिए होंगे, पूछेंगे कि भाई सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, लेट्स से इन सब में सेम टाइप के लिक्विड है, यानी सबकी डेंसिटी सेम है, मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा। इसमें ना सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, मैं बताता हूँ, चलो। सबकी देखो हाइट सेम है, इसकी भी 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 हाइट सेम है, इन सब में सेम प्रेशर होगा, क्योंकि अगर लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, नहीं सानिया यही वाली तो चीज है, अगर इनके अंदर हाइट सेम है, लिक्विड सेम है, तो फिर हमारी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, हाइट और डेंसिटी पे। अगर दोनों चीजें सेम है तो हमारा प्रेशर इन सब में सेम होगा, ठीक है। हाँ, अगर अलबत्ता ये होता कि ये टू, इसमें से अगर लेट्स से मेरे पास ये वन यहाँ होता तो फिर मैं वन लिखता, ठीक है। डज नॉट मैटर ऑन द शेप, इट मैटर्स कि डेंसिटी और हाइट पे, अगर तीनों सबकी हाइट सेम है, आपको क्वेश्चन जब देगा ना एग्जामिनर तो आपको बता देगा कि दे ऑल आर द सेम हाइट या दे हैव द सेम टाइप ऑफ लिक्विड्स। हाँ, अगर वो आपको अलग अलग डेंसिटीज दे दे फिर आपको सबका अलग अलग प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। हमारे पास एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई, सबसे पहले समझो, हम अभी रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हम कहाँ रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, और हमारे आसपास हवा है, ठीक है, हमारे ऊपर हर वक्त एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है विच इज ऑलमोस्ट 100,000 पैस्कल। 100,000 पता है कितना होता है, 1 लाख, 1 लाख पैस्कल का प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है हर वक्त ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, आपको ये समझो। सबसे पहले तो ये देखो कि कभी भी आपसे एग्जामिनर इसकी डेफिनेशन नहीं मांगेगा, लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एयर मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूस रैंडम मोशन में, गैस को बताया था ना, गैस हमेशा मोशन में होती है, एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद वन अनदर, और जब भी कोलिजन होती है तो क्या होता है, हमने अभी क्या पढ़ा, जब दो चीजें कोलाइड करेंगी, अभी हम मोमेंटम पढ़ के आ रहे हैं, तो जब कोलाइड करेंगे तो इनका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, है ना, अभी हमने ये चीज पढ़ी। तो क्या हुआ, जब वो कोलाइड होते हैं तो उनका मोमेंटम चेंज होता है, जिसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होती है, और ये जो फोर्स होती है पर यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना आहिस्ता आहिस्ता जब हम नारायण कागान पे जाते हैं ना, या जितनी भी हाइट पे चले जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सबसे अगर आसान एग्जांपल लें तो देखो, अगर मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ वहां उतनी कम हवा है, ठीक है, हवा उतनी कम है, तो कम हवा मतलब कोलिशंस कम है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पहली वजह क्या बनी कि भाई डेंसिटी कम है हवा की, लेस डेंसिटी ऑफ एयर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कम है, और जब मॉलिक्यूल्स कम है तो कोलिशंस कम हो रही हैं।
कोलिजन कम होने का मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से लेस फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ना पूरा जो ये टॉपिक है, इससे मैंने आज तक कोई क्वेश्चंस ऑनेस्टली देखे नहीं है, ठीक है, लेकिन यू नेवर नो, इट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। लेकिन ज्यादातर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको एड अप करने को आता है ना। रीजन टू क्या है, जब हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ एयर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी गैस एनर्जी वो करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और उतना जल्दी ट्रेवल करेगा। लेकिन जब मैं ऊपर चला गया, नारायण कागान पे चला गया, तो वहां पे टेम्परेचर ऑफ एयर बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो स्लो डाउन हो गए। जब वो स्लो डाउन हो गए तो जब वो आपस में कोलाइड किए, कोलाइड तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें फोर्स कम लग रही है। पहले बहुत स्पीड से कोलाइड कर रहे थे नीचे की तरफ, लेकिन अब कोलिजन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। अब आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि व्हाई डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। तो आपको क्या बातें बतानी है कि भाई लो डेंसिटी ऑफ एयर, जिसकी वजह से लेस मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से लेस कोलिजन, और जिसकी वजह से लेस फोर्स एक्सर्ट हो रही है। रीजन टू क्या है कि लो टेम्परेचर ऑफ एयर, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो गए और उनकी लेस फोर्सफुल कोलिजन हो गई, ठीक है ना। हमारे पास एक और चीज आती है। अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर, और उसमें यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लेता हूँ ना और मुझसे पूछा जाता है टोटल प्रेशर क्या है, एक तो इस कंटेनर का अपना प्रेशर होगा जो पानी का प्रेशर होगा या जो भी लिक्विड है, दूसरा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो हमेशा अगर हम बात करें, एक प्रेशर ऑफ लिक्विड है ये वाला, ठीक है, जो हम निकालेंगे रोजियत से, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 100,000 है, जिसको हम 1.01 10 की पावर 5 पे लिखते हैं। तो दोनों को एड अप करेंगे और हमारा टोटल प्रेशर आएगा। मैं इसकी ना अभी हम प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ आएंगे। अब अगर आपके पास यही कंटेनर अगर क्लोज कर दूं मैं, ठीक है, इस कंटेनर को क्लोज कर दूं, तो इसके अंदर फिर इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्लोज, कंटेनर क्लोज्ड है, जिसकी वजह से अब इसका टोटल प्रेशर सिर्फ लिक्विड का प्रेशर होगा इस पॉइंट पे। तो हम वो रॉ जीएच से निकालेंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस है ये देखते हैं। हम प्रेशर की ना पास्ट पेपर्स में बहुत कराऊंगा, क्योंकि प्रेशर इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, ठीक है ना। A solid rectangular concrete block is lying horizontally on a flat ground with one of its largest side in contact with the ground, okay. Figure 3.1 shows the dimensions of the block. The weight of the block is 240 newtons, ठीक है। Calculate the pressure on the ground caused by the block. ग्राउंड ये है हमारे पास, ठीक है। सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड का एरिया निकालूंगा जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जो कांटेक्ट में एरिया है वो कितना है, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.22, ठीक है। फोर्स कितनी है, फोर्स 240 न्यूटन है, 240 P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, 240 अपॉन एरिया कितना है 0.4, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.21, 114 मेरे पास आंसर आ रहा है। आज हो सकता सही हो सकता गलत, तो मैं मोबाइल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 114.5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टेट वाई द टोटल प्रेशर ऑन द ग्राउंड अंडरनीथ द ब्लॉक इज लार्जर देन द वैल्यू ऑब्टेन। यहाँ पे अब आपको बताना है कि भाई इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा ना हर वक्त। तो लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो बीइंग exerted, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A small crack appears in an oil tank and and a stream of oil is pushed out through the crack. The oil hits the floor at P where a puddle of oil starts to form. ठीक है, shows the oil tank. The gravitational field strength is equals to 10 Newton per kg. The density of the oil is 940 kg meter per cube and the crack is 3.3 meter below the surface. Calculate the pressure due to the oil at the level of the crack. बहुत आसान है। प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। डेंसिटी क्या दी हुई है उन्होंने, डेंसिटी हमें 940 दी हुई है, 940, ग्रेविटी कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, हाइट कितनी है 3.3 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 3.3 करो, क्या आंसर आ रहा है निकाल लो। 31,020 पास्कल आ रहा है, 31,020 पास्कल आ रहा है, ठीक है।
Explain why atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed through the crack. Because it is in a closed system भाई. अब देखो यहाँ कहीं ऊपर से एटमॉस्फेयर लग ही नहीं रहा है इस पे, ये क्लोज्ड है पूरा. ठीक है, तो क्या हुआ? Because it is in a closed system. चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं. अभी हम प्रेशर को और करेंगे. प्रेशर आज बिल्कुल बेसिक था, ठीक है. एक क्लास और होगी प्रेशर की तो आपको सही से समझ आएगा. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आज हमने मोमेंटम पढ़ लिया. मोमेंटम के क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करना, ठीक है. मैं कोशिश करता हूँ उसकी वर्कशीट भेज दूँ आपको कोई, तो उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेना. 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपकी बहुत आसानी हो जाएगी उसके लिए, ठीक है. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं.